इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू के बारे में जानेंगे। जो कहानी है लिखा गया है नयनतारा सहगल के द्वारा। इस कहानी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। द टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिसन एंड चॉकलेट केक रिकाउंट्स द इंसिडेंट फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी। तो इस टेक्स्ट में हम लोग नयनतारा सहगल, ये जो टेक्स्ट है ये नयनतारा सहगल के मेमोर यानी कि आत्मजीवनी जो है जिसका नाम है प्रिसन एंड चॉकलेट केक, उसमें से ये जो कहानी है संकलित है उसमें से लिया गया है, जो कि गांधी जी के डेथ मृत्यु के बारे में जानकारी हमें देती है। इट विविडली डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस बट ऑल्सो द कलेक्टिव ग्रीफ ऑफ द एंटायर नेशन एट द पासिंग अवे ऑफ महात्मा गांधी। ये जो कहानी है ये केवल जब महात्मा गांधी मरे थे ना, अर्थात जब उनके देहांत की खबर आई थी, तो इससे जो लेखिका थी, ये जो ऑथर है इनकी नयनतारा सहगल, केवल इनका ही माइंड केवल खो नहीं गया था, अर्थात इनकी ही केवल संवेदनशीलता काफ़ी भावुक नहीं हो गई थी, बल्कि पूरे राष्ट्र की तभी क्या स्थिति थी, पूरे जो नेशन है इंटायर, अर्थात पूरा नेशन यानी राष्ट्र, पूरे राष्ट्र की जो कलेक्टिव ग्रीफ है अर्थात सामूहिक शोक, उसी को इसमें व्यक्त किया गया है कि उनके देहांत की खबर सुनकर, उनके देहांत की खबर से पूरे राष्ट्र का जो सामूहिक शोक है वो कैसा था, इसी को इस कहानी में व्यक्त किया गया है। रीड द फॉलोइंग। यूनिट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आई वॉज हैविंग टी एट होम on the evening of 13th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. I means जब भी किसी कहानी में I दिया रहा है it means the author and the writer is the same, and in the following text the author is Nayantara Sehgal. He is also the writer and the author. So Nayantara Sehgal saying that she was having tea at home on the evening of 30 January 1948. 30 जनवरी 1948 का समय था जब नयनतारा सहगल जो है शाम के समय घर पे हैविंग टी मतलब चाय पी रही थी। व्हेन आई वॉज कॉल्ड टू बिरला हाउस बाय एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल, तभी उनको बिरला हाउस में बुलाया गया एक अर्जेंट टेलीफोन कॉल के द्वारा, अर्थात उनको टेलीफोन कॉल किया गया है कि आप अर्जेंटली आ जाइए बिरला हाउस पे। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू ए प्रेयर मीटिंग। गांधी जी प्रेयर मीटिंग पे जा रहे थे, यानी कि प्रार्थना समूह में जा रहे थे, समारोह में जा रहे थे। वहीं पर जाते समय उन्हें गोली मार दिया गया था। आई वॉज नम विथ शॉक एज आई गोट इन टू द कार। मैं जैसे ही कार में चढ़ी, जैसे ही अपने गाड़ी में चढ़ी, मैं नम विथ शॉक, सदमा के कारण मैं नम हो गई, अर्थात एकदम चुप हो गई। नम होना मतलब कि हक्का बक्का रह जाना, एकदम चुप हो जाना। तो एकदम ये चुप सी हो गई जैसे ही ये खबर वो सुनी थी। एट द बिरला हाउस गांधीजी's relatives and the followers had gathered round his body. बिरला हाउस में क्या देखा जाता है कि गांधी जी के जो भी रिलेटिव्स थे यानी रिश्तेदार थे, एंड द फॉलोअर्स यानी कि उनके चाहने वाले, उनका अनुकरण करने वाले, उनके अनुयायी, हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी। गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना, सभी उनके बॉडी के चारों तरफ इकट्ठा हुए थे। तो जो डेथ बॉडी उनको जब रखा गया था बिरला हाउस में, तभी उनको डेड बॉडी को बिरला हाउस में रखा गया था। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रेथ हिज लास्ट। गांधी जी जहां अपनी अंतिम सांसें लिए थे, ठीक है, गांधी जी जहां अपने अंतिम सांसें लिए थे, वो जो रूम था पूरा साइलेंस था, अर्थात पूरा उस रूम में शांति था। वर्ड्स ऑफ बापूज डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक ए फैन बाय विंड। बापू जी के डेथ की जो खबर है, उनकी मृत्यु की जो खबर है, वो दिल्ली तक फैल गई। किस तरह फैली? तो यहाँ उपमा दिया गया है, मतलब उदाहरण बताया गया है। किस तरह फैली? लाइक ए फ्लैम फैंड बाय विंड। एक फ्लैम जिससे कि कोई आग की लपट जो है हवा के द्वारा काफ़ी दूर तक फैल जाती है, उसी प्रकार गांधी जी की मृत्यु की जो खबर है वो काफ़ी दूर तक दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। सैड ग्रुप्स ऑफ मैन एंड वुमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस। सब निराश लोगों का मतलब मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत, जो सभी जनता थे, सभी का जो ग्रुप था वो बिरला हाउस के आसपास जो है इकट्ठा हो गए थे गांधी जी को अंतिम बार देखने के लिए। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी ए ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। प्रत्येक विंडो अर्थात प्रत्येक का जो घर है ना, प्रत्येक घर के खिड़की, यहाँ पर बस उदाहरण द्वारा बताने का चेष्टा कर रहा है कि प्रत्येक के घर में जो है निराशा छा गई थी। आउट ऑफ एवरी विंडो यानी प्रत्येक घर की खिड़की से वन कुड सी ए ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस,
सभी का जो फेसेस है, सभी के जो चेहरे हैं ब्राउन एंड ब्लर हो गए थे, अर्थात निराश हो गए थे, उदास हो गए थे, हताश हो गए थे। उसी को बताने के लिए ये लाइन ऐसे दिया गया है। दे डिड नॉट मेक ए साउंड, वे लोग कोई साउंड नहीं कर रहे थे, अर्थात सभी अपने घर में मौन थे, शांत थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस, वहाँ पर केवल एक अननेचुरल साइलेंस था, अप्राकृतिक साइलेंस, यानी कि शांति। उसको शांति नहीं कहते हम लोग, उसको कहते हैं शमशान, उसे कहा जाता है मातम। ठीक है, अननेचुरल साइलेंस मीन्स जो नेचुरली नहीं है, अननेचुरल, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, अर्थात वो कहते हैं हम लोग उसको मातम। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि समय जो है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रुक सा गया हो। द पीपल वेयर टू स्टंट टू स्पीक इन द बिगनिंग, लोग थे शुरू में, जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे बिरला हाउस में, वे लोग टू स्टंट टू स्पीक इन द बिगनिंग में यानी शुरू में कुछ बोलने से पहले लोग हक्का पक्का सभी रह गए थे, सभी मुंह उनका हक्का बक्का रह गया था, सभी चौंके हुए थे, ये क्या हो गया। लेटर दे क्लेमड वाइडली शाउटिंग एंड क्राइंग, उसके बाद सभी लोग क्लेमड करने लगे, यानी कि दावा करने लगे कि हमको उनको देखना है, महात्मा गांधी को देखना है। शाउटिंग एंड क्राइंग, चिल्लाने लगे, रोने लगे। दे जसल्ड वन अनदर इन द स्टेम्पेड टू ब्रेक इनटू द बिरला हाउस, वे लोग बिरला हाउस के अंदर घुसने के लिए, अंदर जाने के लिए जो है आपस में ही जसल्ड यानी कि धक्का धुक्की करने लगे एक दूसरे को। दे काम ए लिटिल व्हेन इट वाज अनाउंस दैट दे वुड बी अलाउड टू सी गांधी जी बिफोर द फ्यूनरल, वे लोग कुछ समय के लिए शांत हुए जब ये घोषणा की गई कि गांधी जी के दाह संस्कार, यहाँ लिखा हुआ है फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार अर्थात जलाने के समय, जब यह अनाउंस किया गया, जब यह घोषित किया गया कि गांधी जी के फ्यूनरल के समय, दाह संस्कार के समय उन्हें गांधी जी को देखने का अवसर मिलेगा, तब ये लोग थोड़े शांत हुए। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers, what will become of me now that he has left me? लिखा गया है when one is faced with shock of a loved one's death, जब किसी व्यक्ति का कोई प्यारा जो है उनसे खो जाए, उनसे बिछड़ जाए, उनसे दूर चला जाए, यानी कि उनका देहांत हो जाए, तो व्यक्ति के मन में पहला विचार क्या आता है? वन विम्पर्स, एक व्यक्ति शोक करता है, विलाप करता है, रोता है, सोचता है। सबसे पहला प्रश्न उसके दिमाग में क्या आता है? व्हाट विल बी बिकेम ऑफ मी नाउ दैट ही हैज लेफ्ट मी, अब मेरा क्या होगा। अर्थात पहले जो व्यक्ति स्वार्थी बनता है, पहले तो व्यक्ति स्वार्थी बनता है, व्हाट विल बी बिकेम ऑफ मी, यानी अब मेरा क्या होगा, नाउ दैट ही हैज लेफ्ट मी, अब वो मुझे छोड़कर चला गया। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ मॉर्निंग पीपल, श्योरली यानी निश्चित रूप से यही प्रश्न सभी मॉर्निंग पीपल, यानी सभी जो वहाँ पे मॉर्निंग पीपल यानी कि मौन लोग, जितने भी लोग वहाँ पे मौन थे, सभी मौन लोगों के दिमाग में यही प्रश्न सबसे पहले आया था। दे लुक लाइक लॉस्ट चिल्ड्रेन, वे लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे सभी खोए हुए बच्चे हैं, एक ऐसा बच्चा जिनके माता या पिता उनसे बिछड़ गए हों। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग, यही प्रश्न हम सभी के दिमाग में, जो वहाँ पर सभी उपस्थित थे, जो सभी बैठे थे, ठीक है, सभी के हृदय में जो है ये प्रश्न बैठा हुआ था। स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग, ये प्रश्न सभी को शॉक किया हुआ था। और अनबिलीविंग, ये जो गांधी जी की मृत्यु की जो घटना थी ना, वो अनबिलीविंग अर्थात अविश्वसनीय थी। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है कि राष्ट्रपिता उनको कहा जाता है, उनको कोई गोली मार कर मतलब उनकी हत्या कर दी है। बताइए, ये तो बहुत ही एक अनबिलीविंग घटना है। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वॉज नो मोर, हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट कहते हैं रेडियो प्रसारण पर सुना, लिसन यानी सुना, क्या सुना? टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वॉज नो मोर, क्योंकि ब्रॉडकास्ट यानी कि रेडियो प्रसारण का तभी समय था, तो हम व्यक्ति क्या कह रहे थे, मतलब ब्रॉडकास्ट पे कहा जा रहा था कि आवर बापू वाज देयर बापू वाज नो मोर, मतलब हमारे जो बापू हैं वो नहीं रहे हैं। तभी सब लोगों को बिलीव हुआ कि हाँ, ये सभी जो घटनाएं हैं, यदि ब्रॉडकास्ट पर आ गया है, मतलब ये सारी घटनाएं सत्य हैं। तो यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि नयनतारा सहगल जो है अपने घर पे बैठी हुई थी, शाम के समय चाय पी रही थी, तभी उनको अर्जेंट टेलीफोन कॉल आया और उसमें कहा गया कि उनको अर्जेंटली बिरला हाउस पे आना है। कहा गया कि गांधी जी प्रेयर मीटिंग से लौट रहे थे, तभी उनको कोई गोली मार के उनकी हत्या कर दी। नयनतारा सहगल जब अपने कार में चढ़ रही थी, तब वो पूरी तरीके से नम विद शॉक थी, अर्थात वो हक्का बक्का रह गई थी।
जब बिरला हाउस पे जाती है तो क्या देखती है, वहाँ पर गांधी जी के रिलेटिव्स और सभी चाहने वाले जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर रूम के अंदर जहाँ पर गांधी जी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, पूरा रूम साइलेंस था। गांधी जी की मृत्यु की जो खबर है वो दिल्ली तक पहुँच गई थी। जैसे कि कोई आग की लपट जो है हवा से काफ़ी तेज फैलती है, उसी प्रकार उनकी मृत्यु की खबर जो है दिल्ली तक फैल गई थी। लोगों का जो निराश समूह था वो बिरला हाउस के चारों तरफ इकट्ठा था और सभी के जो घर के अंदर जो सभी के चेहरे थे काफ़ी भूरे थे, अर्थात काफ़ी पीले पड़ गए थे निराशा के कारण, हताशा के कारण। वे लोग सभी चुप थे, अननेचुरल साइलेंस था, यानी कि अप्राकृतिक रूप से वहाँ शांति थी, जिसे मातम कहते हैं, मातम था। ऐसा लग रहा था जैसे समय जो है कुछ समय के लिए रुक चुका है, कुछ पल के लिए रुक गया है। सभी लोग जो बिगिनिंग यानी शुरुआत में बोलने से पहले चुप थे, हक्का बक्का थे, क्या बोलना है नहीं पता। उसके बाद वे लोग दावा करने लगे और रोने लगे, चिल्लाने लगे, एक दूसरे को धक्का धुक्की करने लगे कि बिरला हाउस के अंदर गेट तोड़ के वो लोग जाएंगे, गांधी जी को देखेंगे। थोड़ी देर के बाद वे लोग शांत हुए जब यह अनाउंस किया गया कि अंतिम बार जो दाह संस्कार के समय गांधी जी को उन्हें देखने का अवसर मिलेगा। सभी लोग जो है मतलब एक उदाहरण दिया गया है कि यदि किसी का प्रिय व्यक्ति मर जाए, देहांत कर जाए, गुजर जाए, तो पहला प्रश्न क्या आता है कि अब मेरा क्या होगा, अब वो तो मुझे छोड़कर चला गया। यही प्रश्न सभी देशवासियों के मन में पहले था। सभी लोग जैसे खोए हुए बच्चे की तरह लग रहे थे। गांधी जी की मृत्यु की जो खबर है अनबिलीविंग लग रहा था, अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन जब रेडियो प्रसारण पर इस बातें फैल गई तब सभी को विश्वास हुआ कि हाँ, सच में उनके बापूजी अब नहीं रहे।